ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज रीजनिंग का फर्स्ट एंड सबसे बेसिक टॉपिक है नाम है इनइक्वालिटीज। अब ये स्टार्टिंग के 10 मिनट है ना, स्टार्टिंग के 10 मिनट में बस आपने बोर्ड ही देखना है और मेरे को सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद आपका ही काम है, उसके बाद आप ही करेंगे कॉपी में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का जैसे इन्होंने बताया कि बेसिक सा मतलब असमानता, अगर हिंदी में अगर बोलूं, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी में बेसिकली मेरे को रिलेशन, अब क्वेश्चन का पहले सब समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, है ना, रीजनिंग में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपके पास एक स्टेटमेंट दी होगी, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है, स्टेटमेंट होगी एक गिवन, राइट। उसके नीचे कंक्लूजन होंगे कितने, 2 कंक्लूजन्स दिए होंगे, एक नंबर 1 दिया होगा, एक नंबर 2 दिया होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी दिखेगा, क्योंकि शुरू करना है टॉपिक, उससे पहले जानना जरूरी है कि होता कौन से क्वेश्चन किस टाइप का दिखता है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जैसे दे रखा है हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी, कुछ ऐसे लिखा होगा, इज इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई, ई इज ग्रेटर देन, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी होगी हमारे पास, ठीक है। अब कंक्लूजन में मेरे पास गिवन होगा, वो कंक्लूजन में बोलेगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू डी, ए इज लेस देन और इक्वल टू डी, एक कंक्लूजन ये दे दिया। दूसरा कंक्लूजन दे दिया उसने ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन का जो शक्ल सूरत है वो ऐसी दिख रही है। अब ऑप्शंस वो पूछेगा क्या, आंसर कैसे बताना, तो आंसर में लिखा होगा ऑप्शन नंबर 1 कुछ ऐसे, ओनली 1 फॉलोज, ठीक, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2, ठीक। अब और क्या हो सकती है, नाइदर 1 nor 2, ठीक है। एंड फिफ्थ ऑप्शन आपकी होगी आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, तो ऐसे देखेगी ऑप्शन। अब देखो कंक्लूजन जब मैंने देख लिया, और कंक्लूजन को देखने के बाद मैंने करना क्या, कंक्लूजन जब मैंने देख लिया, अब मेरे को ये बताना है कि मेरे पास जो कंक्लूजन पूछ रहा है वो कौन कौन सा फॉलो करता है, मेरे को बताना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन फॉलो कर रहा है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन फॉलो कर रहा है। तो पहला तो देखो काम हो गया कि क्वेश्चन दिखेगा कैसे। अभी तक ठीक है हमने सीखा ही नहीं सॉल्व कैसे करना, हमने देखा कि पता कैसे चलेगा ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो ऐसे दिखेगा भैया, ऐसे 5 ऑप्शन होंगी, ऐसे 5 ऑप्शन होंगी, ठीक है। अब आपको मैं देखो एक फैमिली ट्री की हेल्प से ना मैं आपको समझाऊंगा इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है, एक फैमिली ट्री है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं आपको पूछूं, देखो एक फैमिली है, फैमिली में सब लोग होते हैं ना, है ना, तो फैमिली एक फैमिली एज्यूम करेंगे जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और बच्चा पार्टी है लास्ट में, ठीक हो गया। तो एक देखो फैमिली है, ऐसे एक ये हमारे पास आ गई फैमिली आ गई, ठीक हो गया, ओके। अब यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक हो गया, फैमिली है, पूरी फैमिली है ना। अब मेरे को बताओ अगर मैंने किन्हीं 2 चीजों को कंपेयर करना है, मेरे पास 2 सब्सटेंसेस हैं, कुछ मैंने कंपेयर करना है, जैसे मैंने 2 लोगों की हाइट ही कंपेयर करनी है, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है कंपेयर करके, क्या क्या हो सकता है, या छोटा हो सकता है, इसके अलावा नहीं है ना। लेकिन ना बोलोगे सर क्वेश्चन में जब आपने ये साइन लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था, ये तो समझ आया, बट जब आपने ये वाला साइन लगाया इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास ये 3 ही साइंस है, जो बेसिक साइंस है, ये 3 ही साइन है। ये वाला साइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये जो 2 साइंस हैं ये यहीं से 2 साइंस को मिला के बने हैं, इसको और इसको मिला के। बेसिक साइन अगर मैं बात करूं तो 3 ही है, बेसिक साइन अगर मैं बात करूं तो 3 ही है। अब देखो जब मेरे पास आ गया ग्रेटर एंड लेस की बात होगी, ग्रेटर देन और लेस देन, यही बोलते हैं इसको।
एक मेरे पास साइन आएगा क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू, और लास्ट में आएगा इक्वल्स टू, लास्ट में आएगा इक्वल्स टू। तो इस साइन को मैं नाम दे दूंगा क्या, ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर है? किस साइन को, जो ग्रेटर और लेस वाला है उसको नाम क्या दे दूंगा, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, और ये वाला जो साइन है इसको, ये सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूं मैं, कोई ऐसे कहीं लिखा नहीं है, समझने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, जल्दी करने के लिए। ठीक, इसको हम एज्यूम करेंगे पेरेंट्स फैमिली ट्री में। ठीक है, और ये क्या है, बच्चा पार्टी लास्ट। क्लियर है? अब देखो ये फैमिली है, अब यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स, ये आ गए आपके पेरेंट्स, ये आ गए आपके पेरेंट्स, और ये बच्चा पार्टी। ठीक हो गया? अब मेरे को एक चीज बताएंगे, आप घर पे बैठते हैं, हम जैसे घर पे होते सारे एक साथ बैठे हैं, हम सब एक साथ बैठे हैं, वहां पे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी होते हैं घर में, उनका टाइम हो गया है सत्संग सुनने का। ठीक, बच्चा जिद कर रहा है मेरे को कार्टून देखना है, बच्चा जिद कर रहा है मेरे को कार्टून देखना है, उधर से पेरेंट्स, मम्मी का कोई सीरियल आना है, टीवी एक ही है घर में, उस टाइम पे किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स। ऑब्वियस है, ग्रैंड पेरेंट्स क्या नहीं बोल पाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब है, इफ दीज ऑल थ्री साइंस, ये जो तीन साइंस की बात की ना, 1 2 3, या ये वाले हो, अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा साइन का मुंह कहां है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। तीन साइंस अगर प्रेजेंट है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड बच्चा पार्टी, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, किसकी बात मानी जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स की। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा है, तो ए और डी में, देखो ए और डी में तीनों साइंस है, ए और डी में तीनों साइंस है। अब मेरे पास कॉन्क्लूजन नंबर 1 बात कर रहा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, और दूसरा बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन डी। कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक होगा, सेकंड, क्योंकि हमने देखा, देखो ग्रैंड पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स वाला साइन भी आ रहा है, बच्चा पार्टी वाला साइन भी आ रहा है। तो हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर तीनों प्रेजेंट है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, किसकी बात जल्दी मानी जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स की। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ट्विस्ट। ठीक, दादा दादी चले गए तीर्थ घूमने, घूमने चले गए कहीं धार्मिक स्थल पे, घूमने चले गए रिलीजियस प्लेस पे। अब घर में पेरेंट्स और बच्चा, अब घर में है पेरेंट्स और बच्चा। अब बच्चे ने फिर जिद पकड़ ली कि मेरे को तो कार्टून देखना है, लेकिन मम्मी को सीरियल देखना है। किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, मम्मी की मानी जाएगी ना, थप्पड़ पड़ेगा नहीं तो उसको, है ना, उनकी मानी जाएगी। तो जब मान लो यहां पे ये वाला साइन इज मिसिंग, ओनली 2 आर प्रेजेंट, मतलब ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा, 1 और 2, कौन से वाला ठीक होगा, 1 या 2, कौन सा ठीक होगा, 1, क्योंकि देखो मैंने देखा पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यही है ना। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन जब ओनली प्रेजेंट है, किसको प्रेफरेंस मिलनी है, पेरेंट्स को मिलनी है, ऑब्वियस है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये साइन तो है नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा अब क्या हुआ, बच्चे की लगी मौज, पेरेंट्स चले गए बाजार से शॉपिंग करने, अब बच्चा तो अकेला है घर में। जब बच्चा अकेला है घर में तो जो मर्जी देखेगा, फिर तो टीवी पे, फिर थोड़ी पूछेगा किसी को। तो देखो जो इक्वल्स टू साइन है वो तभी वो आएगा किसी के बीच में, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास यही इसी के मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं कि C इज इक्वल्स टू D, और मैं उधर बात कर रहा हूं B इज इक्वल टू D, कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक होगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ना, कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो इक्वल्स टू साइन तभी आएगा जब वो दो एलिमेंट्स में सिर्फ वही है। क्या बोला मैंने, इक्वल्स टू कंक्लूजन में फॉलो तभी करेगा अगर वो ही साइन दिख रहा है। जैसे C और D की बात की मैंने, तो मेरे को C और D में सिर्फ क्या दिख रहा था, इक्वल्स टू ही दिख रहा था, तो उसी टाइम आएगा। B और D में मेरे को पेरेंट्स भी दिखा और बच्चा पार्टी भी दिखी, तो प्रेफरेंस किसको मिलनी थी, पेरेंट्स को मिलनी थी, किसको मिलनी थी, पेरेंट्स को मिलनी थी। ठीक है, तो अगर देखो मैं एक बार थोड़ा सा कंक्लूड करूं, एक एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे।
देखो जब भी क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी का, पहले आपका काम क्या है, देखो मैं जैसे स्टेटमेंट दी होगी कोई, ठीक, नीचे कंक्लूजन होगा, नीचे कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट में लिखा है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, Q इज लेस देन R, ठीक है, इसको चेंज कर लो एक बार, ये हो गया Q इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S और S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। कंक्लूजन वन बोल रहा है, एक कंक्लूजन 2 है और 1 है। कंक्लूजन 1 बोल रहा है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, और कंक्लूजन 2 बोल रहा है R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। देखो अब ये तो समझ आ गया आपको, फैमिली ट्री क्लियर है। अब अगर देखो मैं जाऊं, जब भी क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया मेरे पेपर में, ठीक है, अब इनइक्वालिटी का जैसे क्वेश्चन आया ना, पहली नजर मेरी जानी चाहिए कंक्लूजन पे, स्टेटमेंट नहीं देखूंगा मैं कभी भी, सॉल्व कैसे करना है ना, पहले मैं कंक्लूजन देखूंगा। क्या देखूंगा? कंक्लूजन देखूंगा। मैंने देख लिया कंक्लूजन में क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन में P है और R है, P प्रेजेंट है और R प्रेजेंट है। अब मैं P और R को अपनी स्टेटमेंट में ढूंढूंगा, तो P मैंने देखा P यहां पे है और R यहां पे है, ठीक हो गया। पहला काम क्या बताया, कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन के एलिमेंट देखेंगे कौन कौन से, उन एलिमेंट को यहां पे स्पॉट कर लेंगे। तो P और R को स्पॉट कर लिया। अब P और R में मैंने देखा कि P और R में साइन आ रहा है, एक पेरेंट्स वाला एक ग्रैंड पेरेंट्स वाला, यही नहीं आ रहे हैं दो, तो कौन सा होना चाहिए इनमें साइन, कौन सा होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स। बट मेरे कंक्लूजन में कौन सा है, पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले उसमें जाऊंगा, अब R है और T है, तो R को स्पॉट किया जाएगा, R देखा जाएगा स्टेटमेंट में कहां है, और T देखा जाएगा। R को देखा और T को देखा। अब इसमें जब मैंने देखा तो ये क्या है, देखो ये बच्चा पार्टी आ गई और ये क्या आ गया, पेरेंट्स वाला साइन। किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, किसको मिलेगी, पेरेंट्स को ना, और मेरे कंक्लूजन में भी किसको दी है, पेरेंट्स को, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा इसका, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखो पेपर में अगर आएगा 3-4 नंबर का आएगा, अगर एग्जामिनेशन में हमारे आएगा 3-4 मार्क्स का आएगा। और मेंस में क्या आता है, मेंस में आएगी कोडेड इनइक्वालिटी। क्या आएगा, कोडेड इनइक्वालिटी। उसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, पहले ये सीखेंगे, कोडेड वाली तो हम कर ही लेंगे फिर उस टाइम, अगर ये बेसिक हमारा अच्छा होगा तो कोडेड वाली तो कर ही लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछेंगे, कोई कहीं कंफ्यूजन है, कहीं भी ऐसा लगा हो कि समझ नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको अभी एक, आपने नोट तो नहीं करना, इसको नोट करना है, जो अभी मैं एक बार शॉर्ट उसमें लिख देता हूं, वो नोट कर लो आप कॉपी में, आपको ध्यान रहेगा। देखो शॉर्ट कर रहा हूं जो पढ़ाया अभी, स्टेप्स बताए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, कंक्लूजन्स को देखूंगा, ठीक है। कंक्लूजन में देखूंगा एलिमेंट कौन कौन से है, कंक्लूजन में क्या देखूंगा, एलिमेंट कौन कौन से है। उन एलिमेंट्स को फिर अपनी स्टेटमेंट में ढूंढ लूंगा, अपनी स्टेटमेंट में ढूंढ लूंगा। उसके बाद देखूंगा उसमें कौन कौन से साइंस है, जो मैंने फैमिली ट्री से तीनों साइंस सीखे उनको देखूंगा कौन कौन से हैं। तो अगर तीनों प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रैंड पेरेंट्स वाला साइन, जो कौन सा है, लेस देन और ग्रेटर, है ना, लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला। और अगर वो मिसिंग है, सिर्फ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वाला साइन है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, पेरेंट्स वाले को, एंड लास्ट में किसको मिलेगी, जो चिल्ड्रन वाला है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं कंक्लूजन को देखूंगा, कंक्लूजन की तरफ ही जाना चाहिए मेरा ध्यान। कंक्लूजन देख लिया, ठीक हो गया। कंक्लूजन देखने के बाद मैंने क्या किया, जो एलिमेंट्स कंक्लूजन में दिख रहे थे, कंक्लूजन में जो एलिमेंट थे उनको मैंने स्टेटमेंट में स्पॉट किया, मतलब स्टेटमेंट में देखा, उनको मैंने स्टेटमेंट में देख लिया, ठीक। एलिमेंट्स को कहां देखा, स्टेटमेंट में, जो गिवन स्टेटमेंट थी, है ना, जो क्या थी, गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने देखा कि जो रिक्वायर्ड रिलेशन है कंक्लूजन के थ्रू, मतलब जो कंक्लूजन में रिक्वायर्ड रिलेशन है, स्टेटमेंट में भी वही है, स्टेटमेंट में भी वही है। अगर स्टेटमेंट में भी वो मिल जाएगा तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इस सारे उसको हमने किससे, फैमिली ट्री की हेल्प से क्या किया, सॉल्व करना सीखा। ठीक हो गया, बेसिक जो करना है वो समझ आ गया, जो हमने बेसिक चीज करनी है वो समझ आ गई। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे, अब ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, अब हमने इसको थोड़ा सा मोल्ड करना है कि क्या होगा, उसको भी अभी देखेंगे। पहले इसको नोट करो फिर आगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें ना, सीरीज ब्रेक का। सीरीज ब्रेक क्या होगा, सीरीज ब्रेक, उसको भी हम फैमिली ट्री से समझेंगे। ठीक हो गया, रब कर लो। देखो जैसे फैमिली ट्री से वो समझा, वैसे ही देखो फैमिली से। ठीक है, अब क्या हो गया, एक फैमिली है, एक फैमिली है, इसको ग्रैंड पेरेंट बोला, एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली का ग्रैंड पेरेंट है। ठीक, उसके बाद पेरेंट्स आए इस वाली फैमिली के, एक फैमिली है, पेरेंट्स आए इस वाली के, ये आ गया बच्चा पार्टी। देखो बच्चा पार्टी जो होती है वो किसी की नहीं है, उनको जहां पे खाने पीने का मिलेगा वहां क्या हो जाएगा, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, दो फैमिलीज में लड़ाई होगी, पड़ोस में हो जाती है लड़ाई, दो फैमिलीज में लड़ाई हो गई, हमारे ग्रैंड पेरेंट ने बोल दिया कि इनसे बात नहीं करनी है, ग्रैंड पेरेंट ने बोल दिया बात नहीं करनी है। ये बात कर पाएंगे कभी, करेंगे ये करेंगे, कोई नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। तो बस यही ध्यान रखना कि लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई हो गई है मतलब ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े, लड़ाई हो जाती है, बात नहीं करते, है ना। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, अब इसका यूज कैसे करना है। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है कुछ ऐसे, क्वेश्चन गिवन है कुछ ऐसे, राइट, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के दो कंक्लूजन है, स्टेटमेंट के दो कंक्लूजन है। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि A इज ग्रेटर देन D, A इज ग्रेटर देन D, और सेकंड वाला बोल रहा है कि C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F, ग्रेटर देन और इक्वल टू F। तो स्टेप नंबर 1 कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन देख के जो एलिमेंट कंक्लूजन में उनको मैं स्पॉट करूंगा अपनी स्टेटमेंट में। तो मैंने देखा है कि मेरे कंक्लूजन में A है और D है, तो मैंने A देख लिया, A यहां पे है और D यहां पे है, A यहां पे और D यहां पे है। कौन सा साइन आना चाहिए A और D में, कौन सा साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहे हैं, कौन सा आना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट वाला, कौन सा, क्या, चलो अभी देखते हैं। अब देखो A ये रहा, D ये रहा, ठीक है। अब A से देखो, अब सीरीज ब्रेक कुछ नाम लिया था मैंने ना, सीरीज ब्रेक की अगर बात करें, A से देखो, A से C तक जाने के लिए रास्ता साफ है बिल्कुल। जिस तरफ A देखो, A की तरफ ओपन माउथ है, B की तरफ भी ओपन माउथ है, लेकिन C में क्या हो गया, C की तरफ क्या आ गया, क्लोज्ड वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, रास्ता ही नहीं है, लड़ाई हुई है इनकी, C और D तो बात ही नहीं करते, ये तो लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई होने से क्या था, वो सिर्फ समझाने के लिए था, रास्ता नहीं है। देखो आगे A से B चला जाऊंगा, B से C चला जाऊंगा, C से D जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इन सब के ओपन माउथ इस तरफ थे, इस तरफ थे। यहां क्या हो गया, रिवर्स साइन आ गया। देखो दो अपोजिट फैमिली के मेंबर आ गए ना, एक यहां देख रहा था, दूसरा वहां देख रहा था। तो क्या हुआ है, यहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है। जब जाने का रास्ता कुछ ऐसा दिखे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सीरीज ब्रेक। क्या हो गया ये, सीरीज ब्रेक। जब आपको ऐसा कुछ मिलेगा सीरीज ब्रेक, तो हम नहीं बता सकते भैया कौन सा रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब मैं बता ही नहीं सकता कौन सा होगा, तो मैं कैसे आंसर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि क्या रिलेशन आएगा, हम नहीं जानते। ठीक, अब देखो अगले की अगर मैं यहां पे अब अगले वाले की बात करूं, ये रहा सी को स्पॉट करना, पहला काम यही था, सी को स्पॉट करूंगा और एफ को स्पॉट करूंगा। ठीक है, सी को स्पॉट करूंगा और एफ को करूंगा। अब मेरे को इसका आंसर बताएंगे क्या आना चाहिए,
क्या है? सीरीज ब्रेक। कैसे पता चला? देखो सी और डी में ये वाला साइन आ रहा था, इक्वल्स टू आया, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, इक्वल्स टू आ जाए जहां मर्जी। लेकिन आगे क्या हो गया? ये देखो, ये यहां दे, ये इसका ओपन माउथ इस तरफ है और इसका क्या है? अपोजिट। तो क्या हो गया? ये रास्ता नहीं है ना, फिर से लड़ाई होगी है, रास्ता ही नहीं है, सी से एफ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि आपको बीच में, देखो ये वैलिड है कि सब एक तरफ ही, मतलब ये जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए, ये जरूरी है कि अगर मैंने रिलेशन बताना है कि इन दो एलिमेंट्स के बीच, तो जो उनके बीच में साइंस हैं वो सारे एक तरफ ही हों, वो सारे एक तरफ ही हों। अगर एक तरफ नहीं है तो आप याद रखेंगे कि ये दो फैमिलीज के बीच लड़ाई हो गई है, इन्होंने एक दूसरे का रास्ता रोक दिया है, वहां से वहां जाना पॉसिबल है ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है जाना तो हम रिलेशन कभी नहीं बता पाएंगे कि रिलेशन क्या होगा। क्लियर है? समझ आई बात? नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत की, अब ये देखा, अब इसमें भी देखो, अभी तक जो हमने दिया, आप बोलोगे सर कि ये तो हमें पता चल गया कि ओनली वन फॉलो, एक अगर पहले वाला फॉलो करेगा तो मैं ओनली वन फॉलोज वाला आंसर लगाऊंगा, दूसरे वाला करेगा तो मैं ओनली टू वाला लगाऊंगा, दोनों करेंगे तो मैं बोथ वाला लगाऊंगा, दोनों गलत हो जाएंगे जैसे यहां हुए तो मैं नाइदर नॉर लगाऊंगा। लेकिन जो आपने पांचवी ऑप्शन लिखवाई थी आइदर और की, वो कब लगाएंगे? वो कब लगाएंगे? तो आइदर और को हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आइदर और अलग से पढ़ाएंगे, मतलब आइदर और कराएंगे आराम से। अभी आपने आइदर और आंसर, अभी आपको नहीं पता कि आइदर और कब लगाते हैं, ठीक है? अभी तक हमने क्या सीखा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर, नॉर, ठीक है? तो एक बार मेरे साथ बताएंगे, जैसे सबसे पहला काम क्या बताया इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, क्या करना है? कॉन्क्लूजन को देखना। अब कॉन्क्लूजन में क्या देखना? कॉन्क्लूजन में मैं देखूंगा कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब वो एलिमेंट को स्टेटमेंट में ढूंढ लूंगा, वो एलिमेंट को स्टेटमेंट में ढूंढ लूंगा। स्टेटमेंट में एलिमेंट ढूंढ लिए, अब मैं हेल्प लूंगा फैमिली ट्री की। अब मैं हेल्प लूंगा किसकी? ये जो मैंने देखो फैमिली ट्री सीखा, इसकी हेल्प ली जाएगी। इसकी हेल्प से देखूंगा कि उनमें रिलेशन कौन सा आएगा, और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में साइन मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज ब्रेक। याद रखने के लिए क्या याद रखा कि क्या होगी? ये दो फैमिलीज के बीच लड़ाई होगी, इन्होंने एक दूसरे का रास्ता रोक दिया है, सिर्फ याद रखने के लिए है ये, ठीक है? उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? सीरीज ब्रेक हो गया है। तो व्हेन देयर इज अ सीरीज ब्रेक, हम आंसर नहीं बता पाएंगे कि डेफिनेट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो सीरीज ब्रेक है, अब हमने तो इतने सीखा है, सीरीज ब्रेक है, हम नहीं बता सकते ना कि क्या आंसर है, तो उसमें गलत हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इतना समझ आया? क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? स्टेटमेंट दिए देखो, G is equals to H greater than I less than equal to J greater than K, ठीक हो गया? कंक्लूजन नंबर 1, नंबर 2, ठीक? कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि G is ग्रेटर देन J, ठीक है? और कंक्लूजन 2 बोल रहा है J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I, ठीक है जी? अब इसका आंसर देखेंगे कि क्या आंसर होगा। बता, मेरे को जितना भी तक सीखा उसकी हेल्प से हो जाएगा आराम से, क्या आंसर हो? करो सब आराम से करो, हो गया? क्या आंसर होना चाहिए? ओनली टू। ओनली टू? कोई ऐसा जिसका आंसर ही ना रहो? कोई ऐसा जिसका आंसर ही ना रहो कि पता नहीं चलो सर, पता नहीं क्या आंसर होगा, हमें नहीं पता चल रहा। देखेंगे, इधर देखेंगे। पहला काम क्या है? पहला काम है हमारा एलिमेंट्स को देखूंगा। क्या करूंगा? एलिमेंट्स को देखूंगा, ठीक? तो एलिमेंट्स मैंने देखे इसमें G एंड J, ठीक है? तो अब इन एलिमेंट्स को मैंने स्पॉट करना है जाके स्टेटमेंट में अपनी।
तो मैंने देख लिया स्टेटमेंट में दिस इज जी एंड दिस इज जे यहां पे। अब मैंने क्या बोला था, इसके बाद हम फैमिली ट्री की हेल्प लेंगे, फैमिली ट्री की हेल्प लेंगे कि सॉल्व कैसे करना। तो फैमिली ट्री की हेल्प ली, मैंने देखा जी से एच में इक्वल्स टू का साइन आगे ग्रेटर, आगे क्या आ गया, रास्ता ही नहीं है, आई से जे तो जा ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है, रास्ता रोक दिया है, तो नहीं जा सकता, तो नहीं बता सकता क्या रिलेशन हो, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा मेरे पास आया जे एंड आई, तो ये देखा मैंने, ये मेरे पास जे है और ये मेरे पास क्या है, आई है, ये मेरे पास क्या है, आई है। अब आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी किस चीज में, साइन की वजह से। अब जे और आई तो साथ है, मैंने देखा इनके बीच में सिर्फ पेरेंट्स वाला साइन है, बट जब कुछ ऐसा हो ना, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा करता है, एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट पहले लिख देगा, ये बाद में, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या देखना है, हमें देखना है कि जो खुला हुआ मुंह था वो किसकी तरफ था, जो साइन था उसका जो ओपन माउथ था वो किस तरफ था, तो किस तरफ है वो, जे की तरफ है, तो मेरे कंक्लूजन में भी किसकी तरफ है, जे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं किया उसने, उल्टा करके लिख दिया है, साइन तो यही था, जे इज ग्रेटर देन आई, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, यही बन रहा है ना, तो यहां भी क्या है, यही बनेगा। अच्छा अब एक और बात, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगा है, अब इसको मैं ग्रेटर देन, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ऐसे ही क्यों कर रहा हूं कि ग्रेटर देन और इक्वल क्यों बोल रहा हूं, ग्रेटर देन यही बोल रहा हूं ना मैं कि जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब हुआ कि जे या तो बड़ा है या बराबर है, यही मतलब हुआ ना कि प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर रहा हूं। तो हमने देखा कि ये वाला साइन तो दो को, तो इसका देखो क्या मतलब है कि या तो जे देखो आई से बड़ा होगा या जे क्या होगा, आई के बराबर होगा, ऐसे तोड़ना इसको, हमेशा इसका यही मतलब होता है। लेस देन होगा उसका भी यही है, वो तोड़ के बना है, या तो छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो ये था हमारा तो इनइक्वालिटी का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है जी।